AI प्लस एक ऐसा स्मार्टफोन जो पूरा इंडिया में ही बना है और इतने से प्राइस में इतने सारे फीचर ला के देता है। इस कंपनी के सिर्फ 2 वेरिएंट आते हैं, एक आता है 4,500 रुपए का और एक आता है 7,500 रुपए का, जिसमें तुम्हें इंडिया का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है, जिसमें कोई भी ब्लोटवेयर नहीं है और 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाती है और 50 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है और एक बात थोड़ी डिसेंट डिजाइन देखने को मिल जाती है और हाँ, एक अच्छा प्रोसेसर देखने को मिल जाता है इस रेंज के अंदर। लेकिन आज मैं तुम्हें 3 ऐसी बातें बताने वाला हूँ इस कंपनी के बारे में। सबसे पहले तो इस फोन का प्राइस इतना कम क्यों है, दूसरा इसका मेन मकसद सिर्फ फोन बेचना है या फिर कुछ और ही है, और तीसरा जो इस ब्रांड का मेन मोटो है ये डाटा स्टे इन इंडिया, क्या सच में ये डाटा हमारा सेव रख पाएंगे। लेकिन सबसे पहले AI प्लस है क्या, किस लिए है, किसने बनाई है, क्यों बनाई है। तो देखो AI प्लस सिर्फ एक नाम है, लेकिन इसे जो कंपनी ओन करती है उसका नाम है नेक्स्ट क्वांटम शिफ्ट टेक्नोलॉजीज, जिसके फाउंडर हैं माधव सेठ, और ये रियलमी इंडिया के सीईओ थे। जब रियलमी इंडिया का नाम इंडिया में फेमस नहीं हुआ था ना, तब से ये सीईओ थे और इन्होंने रियलमी का नाम इतना ज्यादा फेमस किया था इंडिया के अंदर, और अब ये खुद मार्केट में उतर आए हैं। लेकिन इनका अंदाज थोड़ा अलग है जो मैं डिस्कस करूंगा आगे। और इस ब्रांड का टारगेट छोटा मोटा नहीं है, इंडिया की वो जनता जो 300 से 400 मिलियन जनता बची हुई है जो अभी भी 2G में अटकी हुई है, उन्हें भी एक स्मार्टफोन प्रोवाइड करना ताकि वो जनता हमारे इंडिया से पीछे ना रह जाए और वो भी देश के साथ आगे बढ़ते रहे। लेकिन ये नया ब्रांड होते हुए भी इतने कम प्राइस में कैसे फोन बेच रहे हैं, तो देखो इसके 4 मेन रीजन है। सबसे पहले आता है मैन्युफैक्चरिंग। तो देखो मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं 2 मेन रीजन। सबसे पहले आता है ODM मॉडल, जिसे बोला जाता है ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर। अब ये है क्या, तो देखो सबसे पहले अगर तुम्हें एक बॉटल डिजाइन करनी है तो तुम इसका मॉडल बनाते हो और ये मॉडल मान लो तुमने अपने दिमाग में सोच लिया कि मुझे ऐसी ही डिजाइन चाहिए, तो तुम फिर इस बॉटल को अपने दिमाग में सेट करके जाते हो किसी एक्सपीरियंस के पास जो पहले से कभी बॉटल बना रखा है, उसके पास जाओगे, तुम अपना डिजाइन बताओगे, वो अपने आप रिसर्च करके देख लेगा कि क्या कैसे कि ये बनने वाला है और वो तुम्हें बना के दे देगा। और यहाँ पे तुम्हें रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही देख लेता है कौन सा मटेरियल इसके लिए सही रहेगा। तो इसी तरह AI प्लस भी काम करता है। यहाँ पे वो खुद अपनी फैक्ट्री सेटअप करके मोबाइल नहीं बनाता, वो जाता है किसी एक्सपीरियंस होल्डर के पास। फॉर एग्जाम्पल लावा की एक फैक्ट्री है, वहां पे जाते हैं ये कि मेरे को ऐसा फोन चाहिए, तो लावा खुद अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है कि इसके लिए क्या क्या जरूरत पड़ने वाली है और वो फोन बना के दे देता है। तो यहाँ पे इनका R&D का कॉस्ट बच जाता है, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्हें नहीं करनी पड़ती, करनी भी पड़ती तो थोड़ी ताड़ी करनी पड़ती है, इतना ज्यादा पैसा खर्च नहीं होता उसमें। अब मैन्युफैक्चरिंग में ही दूसरा आता है PLI, जो अपनी गवर्नमेंट देती है। इसका नाम है पूरा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। इसमें होता क्या है, फॉर एग्जांपल कोई ब्रांड है वो पूरा इंडिया में ही असेंबल हो रहा है और वो इंडिया में ही बिक रहा है, तो उसका कुछ अपनी गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है हर फोन के ऊपर। फॉर एग्जांपल 4 या 5% का इंसेंटिव मिलता है। तो अगर इस फोन का मेकिंग प्राइस 4,000 कुछ आ रहा है तो ये हो जाएगा 3500 के आसपास। मान लो 500 रुपए का इंसेंटिव एक फोन के ऊपर मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी इनका मैन्युफैक्चरिंग के बाद कॉस्ट बच जाता है, जो अपनी गवर्नमेंट पूरी हेल्प करती है इनकी। अब दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो फोन है पूरा इंडिया में ही बना है और ये पहला फोन है जिसमें सॉवरेन ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च हुआ है, जिसका मतलब ये होता है कि तुम्हारा जो डाटा है वो इंडिया बॉर्डर के बाहर नहीं जाने वाला है। मतलब जो भी तुम्हारा डाटा होगा वो सिर्फ इंडिया में ही रहेगा, क्योंकि इसका मेन मोटो है योर डाटा स्टेज इन इंडिया। लेकिन भाई यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम में पैसा कैसे बचा, तो देखो मैं बताता हूँ। ये जो कंपनी है ना, यहाँ पे इन्होंने पूरा स्क्रैच से लेके ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाया, जैसे मैक हो गया, ये विंडोज हो गया, ऐसा नहीं है भाई। इन्होंने करा क्या है, जो एंड्रॉइड 15 है ना, उसी को थोड़ा पॉलिश कर दिया गया है। मतलब उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन लगा दी गई है कि इंडिया में ही तुम्हारा डाटा रहने वाला है, यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। अगर स्टोर भी होगा तो सिर्फ इंडिया में ही होगा। अब तीसरा मेन पैसा बचाया जा रहा है कंपोनेंट के अंदर। तो देखो इस फोन के अंदर जो प्रोसेसर लगे हुए हैं वो यूनिसॉक के हैं। अगर मैं इनका कंपैरिजन करूं स्नैपड्रैगन और मीडियाटेक से, तो देखो इनकी जो प्राइस में डिफरेंस है ना उतना है और जो परफॉर्मेंस में डिफरेंस है उतना है। फॉर एग्जांपल जो पल्स फोन में प्रोसेसर लगा हुआ है उसका अगर मैं कंपैरिजन करूं स्नैपड्रैगन 680 के साथ, तो देखो इतना डिफरेंस नहीं है, तुम्हें परफॉर्मेंस में 5 से 10% का डिफरेंस देखने को मिलेगा। लेकिन जो स्नैपड्रैगन 680 आता है वो आता है 9000 से लेके 15000 के फोन के अंदर, और ये तुम्हें यूनिसॉक का प्रोसेसर सिर्फ 4500 के फोन के अंदर देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर तुम 5000 का फोन ले रहे हो तो तुम अपनी नीड्स पूरी करने के लिए ले रहे हो, ना ही कोई गेम खेलने के लिए। अब 4th नंबर पे आता है जहां पे थोड़ा और पैसा बचाया जा रहा है, वो है डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो यहाँ पे जो फैक्ट्री से तुम्हारा फोन उठता है वो डायरेक्ट जाके फ्लिपकार्ट पे सेल हो रहा है अभी के लिए, और बीच में कोई मिडिल मैन नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पैसा बचाया जा रहा है। और एक बात बताऊं, इस कंपनी का मेन मोटो सिर्फ तुम्हें फोन बेचना नहीं है, ये पूरा एक इकोसिस्टम तुम्हें देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल एप्पल एक ब्रांड है, उसके अंदर आता है उसका आईफोन, उसका ऐप स्टोर, उसका क्लाउड स्टोरेज, उसकी स्मार्ट वॉच, उसका एप्पल टीवी। तो ऐसा ही कुछ AI प्लस करना चाहता है, खुद का एक इकोसिस्टम बनाना चाहता है जहाँ पे हमारा खुद का ऐप स्टोर हो और खुद के स्मार्ट वॉचेस, एयरपोर्ट ये सब बनाना चाहती है।
मतलब ये खुद का एक इकोसिस्टम बनाना चाहती है। फॉर एग्जांपल जैसे सैमसंग का है, एप्पल का है, ऐसे ही इंडिया का होगा। इसीलिए इस फोन का मार्जिन सिर्फ 5% है। अब देखो ये पूरी कंपनी इंडिया की और इंडिया के लोगों के लिए कुछ करने की कोशिश कर रही है, तो इसीलिए हमें इसे थोड़ा सा टाइम देना चाहिए कि शायद ये कुछ अच्छा हमारे लिए कर सके और बाकी इंडियन ब्रांड की तरह ना निकले। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ तो इस वीडियो पे जाके देख लेना। मैं चलता हूँ, टाटा बाय बाय। और हाँ, तुम लाइक करना भूल जाते हो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा देना।